नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आइए आज आपको एक तरीका रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी का, इंटेलिजेंस का, मिरर इमेज, इंग्लिश में मिरर इमेज, हिंदी में दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण मिरर तो आपने बच्चों देखा होगा, हर रोज देखते हो आप। मिरर का मतलब आप समझ ही गए, शीशा, जिसको घरों में हम कहते हैं शीशा। जो मिरर हमारे सामने ड्रेसिंग टेबल है, घर में जब भी हम कंघी करते हैं और बार बार बाल कंघी करते हैं, बार बार अपनी चित्र देखते हैं, अपनी फोटो देखते हैं कि मैं अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ। अगर हम अपनी फोटो मिरर में देखते हैं आमने सामने, जैसे ये मिरर है, तो मैं अगर इसमें अपनी फोटो देखूंगा तो कैसी चित्र मैं वहां पे नजर आऊंगा। तो ये एक खेल है, खेल भी है, और दूसरा ये एक इंटेलिजेंस का, मेंटल एबिलिटी का, मतलब रीजनिंग का एक तरीका भी है। तो ये मिरर इमेज के बारे में आइए जानते हैं। इसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे जो आपको कहा जाएगा भाई सपोज करो ये मिरर इस तरीके से दीवार पे लगा हुआ है, ये मिरर है, सामने से तो हम ऐसे देखेंगे, अगर इसको हम ऐसे खड़ा कर दें मिरर को तो इस तरीके से नजर आएगा। फिर अगर मिरर में जैसे इंग्लिश का जो लेटर है ए, जो अ, इंग्लिश का जो लेटर अ, ये अगर चित्र यहाँ पे है और यहाँ पे हमने मिरर खड़ा कर दिया, तो इस चित्र को, इस लेटर को शीशे में यहाँ से हम कैसे देखेंगे, किस आकृति में देखेंगे, ये सवाल है, मतलब उसका हल बताना है। तो ये ए तो ए ही नजर आएगा, तो यहाँ पे हमने यही ध्यान रखना है भाई। जो ओ ए भी कह सकते हैं, अ है वैसे तो सही उच्चारण इसका, अ नजर आएगा। यहाँ पे जितनी दूरी पे इससे जितनी दूर है उससे इतनी ही दूर आएगा ये। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो वहां पे भी अंदर मिरर में, इमेज में भी 5 सेंटीमीटर दूर आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे सी लगाएं, अगर सी ए कहें इसको, तो जब मिरर में भी ये सी ऐसे नजर आएगी। ये नहीं है कि भाई सी यहाँ पे आप सी ऐसे कर दो, ए ऐसे कर दो। अब अकेला अक्षर है, फिर 2 अक्षर है, फिर 3 अक्षर है, 3 लेटर है। अगर आप इसमें यहाँ पे टी इसके साथ लगाएं, अब टी मिरर में तो टी ही नजर आती है और सीधी खड़ी रहती है, शीशे में टी ऐसे नजर आएगी। तो इसमें आप देख पा रहे हो टी सी ए अगर देख रहा है तो टी सी ए मिरर में इस तरीके से नजर आएगा, शीशे में इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे नजर आएगा। और सवाल इसी तरीके से पूछे जाएंगे आपको, कोई एक लेटर देके, एक अक्षर देके, एक वर्ड देके, कई शब्दों का जो, कई लेटर्स का जो समूह है, वर्ड है, वो सब देके आपसे पूछा जाएगा भाई ये दर्पण में कैसे दिखेगा। 4 उत्तर दिए जाएंगे अलग अलग, उसके एक सही होएगा, बाकी सारे गलत होंगे। और इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है भाई अगर 3 लेटर है, 3 लेटर है, यहाँ पे टी भी है, सी भी है, ए है, तो इनका जो सीक्वेंस है, ए पहला है तो पहले स्थान पे आएगा, दूसरा है तो दूसरे स्थान पे आएगा, तीसरा है तो तीसरे स्थान पे आएगा, इस तरीके से पलट जाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है। अगर ये इस तरीके से है तो उधर शीशे में ये ऐसे दिखेंगे, कहीं पे भी गलती नहीं करना। सी ई ए टी, अगर शीशे में हम देखेंगे टी ए ई ऐसे नजर आएगा आपको, और सी ऐसे नजर आएगा। ये मतलब दिमाग लगाने की बात है। तो बहुत सारे जितने भी इंग्लिश के लेटर है, इंग्लिश के जितने भी ए से लेकर जेड तक लेटर है, अंक है, अंक जितने भी हमारे डिजिट है, गिनती की संख्या है, या कोई और चित्र है, सपोज करो भाई ये जो तीर का निशान है, ऐसा कोई पैटर्न है शीशे में, तो शीशे में ये कैसे नजर आएगा आपको, ये तीर का निशान ऐसे नजर आएगा आपको शीशे में, दर्पण प्रतिबिंब में इस तरीके से नजर आएगा।
अगर इसमें आप और ऊपर कर देंगे तो ये ऊपर ऐसे का ऐसे नजर आएगा, इसमें ऐसे कर देंगे तो आपको ये इस तरीके से ये ऐसे नजर आएगा। ये इसका प्रतिबिंब है। जिस भी तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई जीरो लगा देंगे तो ये आपको जीरो यहाँ पे नजर आएगी। यहाँ पे अगर आपने ट्रायंगल लगा देना है तो यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल नजर आएगी। तो ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब है। जितने भी लेटर है ए से लेकर जेड तक, हम ये कह सकते हैं भाई जो आई है शीशे में आई ही नजर आता है, पी है जो शीशे में पी उलट जाता है, बी है कोई अक्षर अगर बी कैपिटल है तो बी शीशे में इस तरीके से नजर आता है, आर है तो आर शीशे में इस तरीके से नजर आएगा। ये सभी अक्षरों की आप पहचान करें अकेले अकेले की, ये ध्यान रखना है। अगर अक्षर अकेला है तो वो अकेले के तो आसानी से पहचाना जाएगा, लेकिन अगर अक्षर ये कई हो गए हैं, एक से ज्यादा है, तो इनका जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे नहीं होएगा। कोई ए यहाँ तो इससे पहले है और उधर जाके बदल गई है, मतलब ये नहीं है कि ए कहीं सिरे पे आ जाएगी। तो जिस तरीके से है वहां पे तो जब पूरे के पूरे अक्षर है इनको हमने पलट देना है इस तरीके से साइड में, इस तरीके से हम पलट देंगे और वो इमेज हमारी सही रहेगी। कोई चित्र है उसको पलट देंगे, कोई सपोज करो ये आदमी का जो चित्र है इस तरीके से है तो ये सेम आएगा, इसको पलट देंगे क्योंकि दोनों चीज इक्वल है। गणित में जैसे हम पढ़ते हैं जो बीच में से दो हिस्से जिसके किए जाए वो चित्र वो आधा इधर सेम है, इसको तो पलट देंगे तो न्यू का न्यू दिखेगा। अगर यहाँ अगर मान लो कोई ऐसा चित्र यहाँ पे दिया गया है और ये है तो ये पलटा जाएगा तो इसका परली तरफ हो जाएगा। अगर इसको हम मिरर इमेज यहाँ से देखते हैं तो ये परली उसमें इसमें अपोजिट साइड में चली जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, इसमें किसी भी तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। जो मिरर इमेज है अकेले लेटर की, अकेले अक्षर की या कई अक्षरों की, कई शब्दों की या चित्रों की, चित्र भी है अलग अलग प्रकार के चित्र है। चित्र भी अगर शीशे में देखे जाएंगे तो हमने इसको बीच में मिरर को ऐसे खड़ा मानना है, खड़ा मानेंगे तो जो इस साइड वाली चीज है परली साइड में वो पलट जाएगी शीशे में दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ तक कि अगर आप एक सवाल और पूछा जा सकता है, जैसे मान लो घड़ी है, घड़ी में जो आप कह सकते हो ये जो घड़ी है, घड़ी में अगर 3 बजे हैं, अगर 3 बजे है घड़ी में, तो अगर इसको आप शीशे में देखना चाहें, शीशे में जो भी घड़ी में टाइम है 3, 4, 40, 30 मतलब 2:30, 2:40, 1:20, 1:40 कुछ भी है, 6:50 कोई भी टाइम है, तो वो जो है उसको आप मिरर इमेज जो शीशे में कैसे देखेंगे, कितना बजाएगी घड़ी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, इस प्रकार का पूछा जाता है। और आपको पता है कि शीशे में उल्ट हो जाएगा, शीशे में उल्ट हो जाएगा इसका, ये 3 है तो इधर 9 बजे पाएंगे। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं, इससे हम ये सीख रहे हैं कि अगर हमने इस प्रकार का कोई सवाल आपके पास आता है तो हमने क्या करना है, 12 बजे मतलब 11:60, 11 बजे मतलब 12 बजने का मतलब है 11:60। 11:60 में से अगर हम 3 मतलब 2:60 घटा देंगे, 2:60, 3 बजने का मतलब 2:60 है, तो 60 में से 60 0 0, तो ये 9 बजे मिलेंगे हमें। कोई भी टाइम है, कोई भी टाइम है जो बिल्कुल पॉइंटों वाला टाइम है, तो आपने सपोज करो भाई 1:39 है, 1:39 11:60 में से आपने घटा देनी है, तो 10 में से जैसे 9 जाता है 1 आ जाता है, और यहाँ पे 5 में से 3 गए तो यहाँ पे 2 है, और 11
10 में 11 में से एक गया तो यहाँ पे 10 है, 10:21 दिखेंगे। अगर इधर कोई घड़ी में 1:39 है तो उसी को दर्पण में अगर हम देखेंगे इस हिस्से में तो 10:21 देखेंगे। हमने 12 बजे में से घटाना है, कहने का मतलब ये है। और 12 बजे को हम 11:60 मानेंगे, क्योंकि 12 बजे को 1200 नहीं कह सकते, तो उसको 11 घंटे और 60 मिनट, 11:60 में से जब भी अगर टेक्निकल जो बिल्कुल मिनटों में है, मिनटों में, सेकंडों में नहीं, मिनटों तक के टाइम को हम दर्पण प्रतिबिंब में बता सकते हैं। तो ये काफी सारी जानकारी मुझे लगता है आपको प्राप्त हुई है। दर्पण प्रतिबिंब का एक काफी महत्वपूर्ण तरीका है, ये छोटा सा तरीका भी है और अलग अलग तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके पास मटेरियल है अभ्यास के प्रश्न है। और कोई भी अगर ऐसी समस्या तो आप हमें फोन करके इस प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं, उसके उत्तर जान सकते हैं। थैंक यू।